जेल के बाहर, चार दीवारी के बाहर सांस लेने का अवसर मिला। मैडम नहीं होती तो मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा कुनबा, राजनीतिक कुनबा हो, समर्थकों का हो, सब बिखर जाता। अब ये बाहुबली, ये कोई कलम बली नहीं कहता है। जितनी किताबें जेल में हमने लिख दी, हमें चैन दी खुद लिया गम, गढ़ ना होती बाहर तुम, बेफिक्री में न लिखते हम, दिल में खुशी है आंखें नम, सामने है यह तेरे दम, कैद में आजाद कलम। कुछ दिन के लिए जो पेरोल मिला है, अब सभी लोग जान रहे इतना कम समय में, लेकिन हम क्षणिक खुशी भी हमारे लिए आज बहुत मायने रखता है। जिस तरह से मुसीबत की पहाड़ टूटी, कभी हम सोचे नहीं कि इस तरह से मेरी बेटी की सगाई में लोग आएंगे। अभी हम जहाँ आपके घर पे आए, हमने देखा कई सारे लोग थे, मिल रहे थे, कोई डर नहीं रहा था आपसे? लेकिन अभी भी जहाँ बैठ जाते हैं मीटिंग हो जाती है, जहाँ चल पड़ते हैं वहाँ जुलूस निकल जाता है, खड़े हो गए तो सभा हो जाती है। कभी कभी टॉन्ट भी सुनना पड़ता था कुछ लोगों का, लेकिन ये सब बाहुबली का बेटा आ गया। हाँ, ये सब हम लोग को और स्ट्रांग बनाया। हार तुझसे हार कर भी मैं न हारूंगा कभी। जिस चेतनानंद को आप उस वक्त छोड़ के गए थे जब वो बच्चे थे, आज जब आप आए तो वो एमएलए हैं। कि उन्हें मेरी सजा के बाद ये एहसास रहा कि हम किस खानदान से हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं और घर में खुशियों का माहौल है। आनंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूरा परिवार हमारे साथ है। लवली आनंद उनकी जीवन संगनी, पूर्व सांसद रही हैं, विधायिका रही हैं, लंबा राजनीति रहा है। और चेतनानंद युवा चेहरा, मौजूदा समय में विधायक भी हैं आरजेडी से। सबसे पहले आनंद मोहन जी से बात करेंगे। लंबे समय बाद आप परिवार के साथ हैं, बिटिया की शादी हो रही है, शुभ लग्न हुआ, हमने देखा मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जितने बड़े दिग्गज थे, यानी कि मतलब घर के तमाम सदस्य तो थे ही, लेकिन ऐसी कोई हस्ती नहीं थी जो उस सगाई में मौजूद नहीं थी। कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद जेल के बाहर, चार दीवारी के बाहर सांस लेने का अवसर मिला और मित्रों, शुभचिंतकों के बीच, राज्य भर के कार्यकर्ताओं के बीच बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपको लगा कि हाँ, बिटिया को आशीर्वाद देने सभी लोग आए, और अब तो जिन जिन लोगों को कम समय में अनायास लगता नहीं था कि हम लोग निकल भी पाएंगे, कुछ व्यवधान थे, तकनीकी कुछ कारण थे, कोर्ट का, जेल मैनुअल का, सबको लेके, तो एक समय लगा कि नहीं निकल पाएंगे। एक समय तो आपकी माँ बहुत रो रही थी जब हम लोगों ने उनका वीडियो चलाया। मैं नहीं, मैं उनकी आज अभी जो पेरोल का प्रोसेस था उसमें कुछ अड़चन आ गए थे, तो लगता नहीं था कि निकल पाएंगे, और अचानक जब निकले तो अनायास एक दिन में जिन जिन लोगों को कह पाए, 100% उम्मीद से ज़्यादा, बल्कि दोगुना तिगुना लोग बिहार भर के जो जाना सब आया। तमाम वीआईपी लोग आए, मुख्यमंत्री जी हों, चाहे डिप्टी सीएम हो कि अन्य लोग, विरोधी प्रतिपक्ष के नेतागण हो, सभी आए है ना। और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अच्छा ज्ञापित लगता है अभी जब जिस चेतनानंद को आप उस वक्त छोड़ के गए थे जब वो बच्चे थे, आज जब आप आए तो वो एमएलए हैं। मैडम उन्हें उतने समय तक पाली पोसी, और हम भी घर में आते रहे थे, मुलाकात होती रही थी। कितना बात सही है। अगर मैडम नहीं होती तो मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा कुनबा, राजनीतिक कुनबा हो, समर्थकों का हो, सब बिखर जाता। सबको संभाल कर रखा। बिल्कुल संभाल के। राजनीतिक जो माने सामाजिक दोस्त थे, कार्यकर्ता थे, उनको भी समेटना और परिवार को भी अच्छी पढ़ाई, अच्छी परवरिश न, वो देने में कामयाब रही। बेटी आपकी एडवोकेट हो गई, बेटा एमएलए हो गया। जी जी। और एक बेटा फिर अभी इंग्लैंड से आया है एमए करके ना, तो सब अच्छा लगता है। सब इन्हीं को क्रेडिट है ये। सारा क्रेडिट आपको दे रहे हैं मैडम। लंबा समय रहा, आप संघर्ष कर रही थी, कैसा लग रहा है आप जब आए हैं तो? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो समझ सकते हैं, परिवार वाले होंगे कि पति जैसे इतने साल से थे बाहर जेल में, 15 साल से,
तो उसके बाद आए हैं कुछ दिन के लिए, जो पेरोल मिला है, अब सभी लोग जान रहे इतना कम समय में, लेकिन हम क्षणिक खुशी भी हमारे लिए आज बहुत मायने रखता है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ बिहार सरकार को, या जिस तरह से पेरोल हुआ है, सभी लोगों का सहयोग रहा, तो हमारे घर में क्षणिक खुशी ही, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और ये जो आप कह रहे हैं संघर्ष में, सिर्फ हमारा ही रोल नहीं रहा है, हमारे बच्चों का रोल रहा है, अपने को स्ट्रॉन्ग करना, अपने को आगे बढ़ाना, लक्ष्य की तरफ ले जाना। मैं तीनों बच्चों को भी धन्यवाद दूंगी कि किस तरह से अपने को अपने पापा के असूल पर, सिद्धांत पर, क्योंकि हम तो भाग दौड़ में लगे थे, ये लोग गलत रास्ते पर कभी वो नहीं गए। खुद अपना जो है स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है, तो ये बच्चों को श्रेय जाता है। इसमें हम लोग हमने देखा है कई दफ़े आपको, मतलब जब आप अकेले में रहती हैं, बच्चे कुछ पढ़ने गए थे, कुछ क्षेत्र में रहते हैं, तो अकेलापन महसूस आप करती होंगी, लेकिन नहीं, आपने ठान लिया था कि हाँ, इस कुनबे को, जैसा अभी सर ने कहा कि मेरा पूरा कुनबा हो या राजनीतिक कुनबा हो, दोनों को आपने संभाला। क्षेत्र से भी लोग आते होंगे मिलने के लिए समय देना। नहीं, हम तो समय दे रहे थे, सब जगह दे रहे थे। और ये लोग हॉस्टल में थे, हॉस्टल से जैसे निकले कॉलेज में, कॉलेज के बाद कार्यक्रम भी करना, चेतन जी बड़े थे तो जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ी थी, तो खुद को कॉलेज करना और फिर कार्यक्रम करना, तो जब बड़े हुए तो ये दोनों को संभाला। नहीं तो पहले हम पर ही आ गया था ये जिम्मेवारी, और सभी लोगों का सहयोग साथ मिला, सभी शुभचिंतकों का। तो आपके माध्यम से उन्हें भी धन्यवाद दूंगी। और जो लोग आए इसमें, जैसे शादी ये था आपको सगाई समारोह, कभी हम सोचे भी नहीं थे, जिस तरह से मुसीबत की पहाड़ टूटी, कभी हम सोचे नहीं कि इस तरह से मेरी बेटी की सगाई में लोग आएंगे और आनंद मोहन जी भी बाहर निकलेंगे। और ये बिल्कुल सपना जैसा लगा, सपना सच होते हुए कि इतना अच्छा हम सोचे नहीं थे, और वो चीज़ हुआ है। तो ऊपर में हमें ये विश्वास भरोसा हुआ कि कहीं ना कहीं ईश्वर है, और ईश्वर का भी साथ, मतलब इस तरह से हुआ, जो असंभव लगता था वो संभव नज़र आया, और जिसमें हमें जो साथ दिए हैं। बच्चों के लिए सिर्फ इतना कहना है कि उन्हें मेरी सज़ा के बाद ये एहसास रहा कि हम किस खानदान से हैं। स्वतंत्रता सेनानी तो परिवार, कहते हो कि देखिए बाहुबली का बेटा आ गया, बाहुबली की बेटी आ गई, ये भी झेलना पड़ता होगा ना बाहर में। देखिए सब कुछ के बावजूद किस परिवार से हम हैं, 3 पीढ़ी हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में खप गई। मैं स्वयं जेपी आंदोलन से हूँ, है ना। अब ये बाहुबली, ये कोई कलम बली नहीं कहता है। जितनी किताबें जेल में हमने लिख दी, बहुत सारी किताबें लिखी। पाँच किताबें अभी अप्रकाशित हैं, जो 1 महीने के अंदर निकल सकता है, लेकिन बारी बारी से निकालना है। 3 खंड में तो जेल डायरी है ना। तो ये सब, लेकिन मैं बच्चों के बारे में कह रहा था, उन्हें ये एहसास सजा के तुरंत बाद, वो अचानक, जैसे पहले था परजीवी, गार्ड उठा के स्कूल पहुंचाया, स्टेशन पहुंचाया, टिकट करवा दिया, लेकिन अचानक सब वयस्क हो गया, एडल्ट हो गए, सबको अपनी जिम्मेवारी का एहसास हुआ। ये भी एहसास हुआ कि हम किस खानदान से हैं, हम किस परिवार से हैं, किस माँ बाप के बच्चे हैं, है ना। और इसीलिए हम खुशनसीब हैं कि अभिभावक विहीन रहते, पिता की गैर मौजूदगी में कोई एक कदम, कोई एक बदनामी, है ना, किसी तरह से किसी ने हमारे उसमें। अभी आपने एक बड़ी बात कही कि कोई कलम बली नहीं कहता है। हम लोग अक्सर सुनते हैं, क्योंकि आप लोग क्षत्रिय समाज से हैं, तो होता है कि क्षत्रिय समाज यानी कि तलवार, लेकिन आपने अपने बच्चों को तलवार की जगह कलम दिया। और जहाँ तक बात बाहुबली की रही, ठीक है, लोग बाहुबली कहते हैं, हम लोग भी कभी कहते हैं कि पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन को लेकर ये वो खबरें होती हैं। अभी हम जहाँ आपके घर पे आए, हमने देखा कई सारे लोग थे, मिल रहे थे, कोई डर नहीं रहा था आपसे? लेकिन नहीं, क्यों डरेगा। हम तो जितना कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, यही मूल है कि आज भी लोग भूला नहीं है। 15 बरस में एक बार, 15 साल से लगातार अनवरत और आहरनिश वो हमको लेके आंदोलन करते रहे, राज्य में, देश में, है ना। और ये खुशनसीब हैं हम लोग कि एक बार किसी की नज़र आला कमान की फिर जाती है तो उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा राजनीति में घट जाती है। एक बार कोई मंत्री बनता है और अपदस्थ हो जाता है, बर्खास्त हो जाता है या हटा दिए जाते हैं, तो फिर उसकी राजनीतिक ऊंचाई में, कद में कमी आ जाती है। लेकिन हम तो खुशनसीब हैं,
अभी भी जहाँ बैठ जाते हैं मीटिंग हो जाती है, फिर आप जहाँ चल पड़ते हैं वहाँ जुलूस निकल जाता है, खड़े हो गए तो सभा हो जाती है। रुतबा ये वो तो का है। ये न, तो बहुत कम लोगों को। मतलब यही आपने कमाया है ना। जी जी, यही मेरी कमाई। किसान हमारे साथ हैं, लंबा समय रहा, आप तो विधानसभा में भी हमसे मिलते हैं, चुनावी रैलियों में मिलते हैं, सड़कों पर जब आंदोलन होते रहता है उस वक्त एनआरसी सीए में भी आप हमसे मिले। लगता है कि पिता की कमी खली, और मैंने जैसा कहा क्षत्रिय समाज तलवार के लिए जाना जाता है, उन्होंने कहा कि मैं कलम बली हूँ। आप लोग को उन्होंने मतलब कलम बली की ही तालीम दी शुरू से? नहीं, बिल्कुल अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाई हो, ये पापा का सपना था कि वेलम बॉयज़ स्कूल जैसे बड़े स्कूल में मेरा, मेरे भाई का, ब्राइटलिन जैसे बड़े स्कूल में मेरी बहन का एजुकेशन हुआ। और उस सपने को जो है कायम रखा मम्मी ने। जब पापा को जेल हुई और चीज़ें जब बिखरने लगी तो उसको लेकिन रोती होंगी ना घर में नहीं छोटे बच्चे, क्योंकि सर ने कहा कि बड़ा कुनबा उन्होंने संभाला, राजनीतिक कुनबा भी संभाला, देखिए, क्षेत्र से लोग आते तो हमको तो याद है कि जब मम्मी को आजीवन कारावास हुआ था और पापा को उस समय फांसी की सज़ा हुई थी, तो हम लोगों के ऊपर क्या हुआ था, बीता था, वो जो सही बात है। आप जो बातें बोल रहे हैं एकदम से परिवार में होता है। हाँ, नहीं वो भी याद आता है कि कैसे कभी कभी टॉन्ट भी सुनना पड़ता था कुछ लोगों का, लेकिन ये सब बाहुबली का बेटा आ गया। हाँ, ये सब हम लोग को और स्ट्रांग बनाया। ये हम लोगों को एक जज्बा दिया, एक हिम्मत दिया कि भाई हमें प्रूव करना है, हमें कुछ कर दिखाना है। और उसमें मम्मी का जिस तरीके से योगदान रहा, सपोर्ट रहा, हम सभी लोगों का पढ़ाई से लेकर के मतलब हर तरीके से हम लोगों को जो है नर्चर किया गया। तो उसमें हमको लगता है कि मतलब बहुत बड़ा योगदान मम्मी का रहा। पॉलिटिक्स संभालना, बच्चों को संभालना, केस संभालना, कोर्ट संभालना, हाँ, और बहुत तरीके से आप समझ फिर सकते। बीच में आप चुनाव भी लड़े। हाँ, चुनाव में भी मतलब मुझे याद है कि सहरसा में मम्मी का चुनाव चल रहा था और मम्मी का कार्यक्रम कभी तेजस्वी जी के यहाँ भी लगा, कभी तेज प्रताप जी के यहाँ भी लगा, मेरे क्षेत्र में भी मम्मी ने टाइम दिया। उसके बाद भी 85,000 से ज़्यादा वोट लाना, तो ये उनका एक आप कहिए कि मतलब उनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखाता है, उनका मेंटालिटी दिखाता है, मेंटल स्ट्रेंथ कितना है मेरी माँ में, और किस तरीके से हम लोगों को पाल पोस करके इस लायक बनाया वो दिखाता है। चलिए, अब तो परिवार की बात हो गई, अब तो सर आ गए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। आज का क्या प्लान है? आज तो मैच है, आज मैच देखेंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बिल्कुल, और इंडिया को जिताना है। इंडिया को जिताना है, आए हैं तो इंडिया को जी जिताएंगे। जी जी, बिल्कुल। फिर अब तो फाइनल का मैच भी देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान सभी होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। आज पहले क्वालिफाई कर जाए इंडिया, टीम को हमारी शुभकामना है। अच्छा, चलिए। हम लोग बैठेंगे साथ परिवार के, सब आप लोग, हाँ, साथ में खाना खाएंगे। साथ मिल के खाना खाएंगे और मैच देखेंगे। अच्छा, जब पूरा परिवार यहाँ साथ साथ है, ठीक है, बेटा भी है, काफ़ी अच्छी लव स्टोरी रही, किताबें हमने पढ़ी हैं, मतलब प्रेम रहा, और अभी भी वो प्रेम देखिए, चेहरे पर जो प्रेम है वो झलक रहा है। मैडम मुस्कुरा रही हैं, सर तो मुस्कुरा रहे हैं। 2-4 लाइन कहेंगे? किताबें में तो बहुत लिखी है। देखिए, किताब जो पहली किताब मेरी थी वो हमने अपने माँ और पिताजी को समर्पित किया, और जो दूसरी किताब है वो मैडम लवली जी को समर्पित किया। तो उसकी 4 पंक्तियाँ हैं। देखिए, 4 पंक्तियाँ हैं, ध्यान से सुनिएगा व्यूअर्स। आनंद मोहन। चैन दी, हमें चैन दी खुद लिया गम, गर न होती बाहर तुम, बेफिक्री में न लिखते हम, दिल में खुशी है आंखें नम, सामने है यह तेरे दम, कैद में आज़ाद कलम। देखिए मैडम, 4 लाइन जो लिखी, ऐसे तो बहुत लाइन इन्होंने अपने से सुनाई होंगी, वो तो खैर आपकी पर्सनल बातें हैं, लेकिन आप क्या करेंगे सर? मेरे पास कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। अब किस शब्द में उसको हम, कवित्री होते तो हम भी कह देते 4 ही लाइन में। ये 15 साल 4 लाइन में ही कुछ अपने बातों में कहें। हम तो बनाए भी थे कि कितना क्या कैसे हुआ है, तो इनका बड़प्पन रहा, इस तरह से हमारे लिए किए,
और प्रेम की परिभाषा 4 लाइन में नहीं लिखा जाता है, कितना ज़्यादा इसको लिखेंगे वो भी कम पड़ेगा। तो इन्होंने हमें इतना ज़्यादा ये किए, लेकिन स्ट्रगल झेलते हुए इन्होंने जो किया है बहुत कुछ, उसको हम शब्द में कहते। और लास्ट में हम ये ज़रूर कहेंगे आपके माध्यम से, वो पहले पंक्ति में छूट गया कि जो मेरी बेटी के जो जिन जिन लोग मेरी बिटिया के सगाई में आए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, सभी गण्यमान्य नेता हो, सभी समर्थक हो, उन लोगों को मैं आपके माध्यम से शुक्रिया और आभार व्यक्त करती हूँ। सबका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए यही एक लंबा जो टर्म रहा प्रेम का, ये दिख रहा होगा आपको, मम्मी पापा दोनों साथ। हाँ हाँ बिल्कुल। और जैसा कि मम्मी कह रही थी, अस्त व्यस्त सब कुछ हो गया था, क्योंकि आप जैसे कि पता ही चला आपको कि पहले बीच में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज जो आए उसके वजह से थोड़ा सा वो हुआ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग चाह रहे थे बुलाना, लेकिन आप समझ सकते हैं 4 तारीख को पापा आए, 5, 6 और फिर 7 को जो है इवेंट था, और पापा जैसे ही निकले तो इतने सारे लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच गए, तो जो अस्त व्यस्त हो गया था। और उसके वजह से बहुत सारे लोगों को हम जो नहीं बुला पाए उनसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। शादी में बुलाएंगे ना? बिल्कुल बुलाएंगे। शादी में बुलाएंगे ना जी, चेतन के एंगेजमेंट में भी बुलाएंगे। देखिए आप लोग तमाम लोग को बुलाएंगे, जो लोग छूट गए हैं उनको मैं माफ़ी चाहती हूँ। हम लोग सभी के लोगों को भी हाँ, जो लोग छूट गए हैं मतलब हम लोग का पार्टी उधार रहा अभी। बिल्कुल एकदम। उन तमाम लोगों से पार्टी तो आप लोग जब कहेंगे हो जाएगा, ये मान। हाँ, लेकिन एक अवसर होता है, बहाना होता है, तो जो लोग छूटे हैं, चाहे हमारे मित्र छूटे हों, राजनीतिक चाहे कार्यकर्ता छूटे हों, चाहे मीडिया के हमारे मित्र छूटे क्या हों, आशीर्वाद दे रहे हैं बेटे को? अभी तो सत्ता में अब पार्टी आ गई आरजेडी की, दूर तक जाएगा उम्मीद है जी। हार नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं। हार तुझसे हार कर भी मैं ना हारूंगा कभी। देखिए यही प्रेम है और यही खुशी है जो चेहरे पर झलक रही है सभी की। इतने साल दूर रहे, आनंद मोहन जी के बारे में कौन नहीं जानता है, लवली आनंद जी के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन वो प्रेम, वो लाइंस अभी भी उन्हें याद है। किताब कब की लिखी गई, लेकिन हाँ लिखा तो याद है, और सामने क्या क्या सुना भी रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने लेकर आए थे। चिदानंद खुश हैं, पार्टी उधार रहा। बिल्कुल। अब ये लोग की बारी है, बेटा का शादी, बेटा की शादी होगी, बहू आएगी, बेटी की शादी होगी, दामाद आएंगे। अब हम लोग की पारी खत्म हो गया प्रेम मोहब्बत का, अब आशीर्वाद का समय आया। अनुभव की जरूरत होती है, तो अनुभव तो रहेगा हमें। आशीर्वाद का समय है। इन लोग का लाइफ सुखमय रहे, खुशी रहे, भगवान दें, ईश्वर दें, यही प्रार्थना। और आनंद मोहन जी ये कह के जा रहे हैं कि पार्टी जब कहिएगा तब मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं हो। चेहरे पर मुस्कान है, हर तरफ प्रेम ही प्रेम है। जब परिवार में के साथ बैठे हुए हैं तो खुशियाँ। आज इंडिया इंग्लैंड का मैच देखना है, इंडिया को जिताना भी है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।